जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल बुक पीडिया पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आधी रात के ठीक 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती हैं जिन्हें उनका इंतजार होता है। ये आवाजें इंसान को बदल सकती हैं, उसकी किस्मत की दिशा पलट सकती हैं। कहते हैं कि जब मन भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और जिंदगी अंधेरे में डूबती नजर आती है, तब कहीं दूर से एक रहस्यमयी गूंज उठती है। ये कोई साधारण शब्द नहीं होते, ये होते हैं कृष्णवाणी, और जो इन्हें सुन लेता है उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहता। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस रहस्य का पर्दाफाश है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो आपकी आत्मा को हिला देगा। रात का वह समय जब सब कुछ शांत था, घड़ी में 12 बजे ही थे। आसमान में फैला अंधकार ऐसा था जैसे सारी दुनिया किसी गहरी नींद में डूबी हो। लेकिन उस युवक की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने किताबें खुली पड़ी थीं, पन्नों पर शब्द थे, पर जैसे वे सब धुंधले हो चुके हों। वह बार बार सिर उठाता, छत को देखता और सोचता, क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे? क्यों मेरा मन बार बार पढ़ाई से भागता है? उसकी बेचैनी उतनी ही गहरी थी जितनी रात की खामोशी। कमरे के कोने में रखी घड़ी की टिक टिक उसे और भी व्याकुल कर रही थी। हर सेकंड ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा निकल रहा है और वह कुछ कर नहीं पा रहा। किताबें जैसे बोझ लग रही थीं और खामोशी जैसे उसके भीतर की आवाज को और तेज कर रही थी। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की को हिला रही थी और उसका मन भी हिलता जा रहा था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन भीतर की घुटन और भी बढ़ गई। वह सोचने लगा, शायद मुझ में क्षमता ही नहीं है, शायद ये सब मेरे बस का नहीं। दूसरों की तरह मैं भी क्यों नहीं ध्यान से पढ़ पाता? क्यों बार बार मेरा मन बिखर जाता है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, बस एक भारीपन था। उसी समय अचानक कमरे का माहौल बदला, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे घड़ी की टिक टिक थम गई हो। युवक ने आंखें खोलीं। चारों ओर वही सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अनजाना कंपन था, जैसे कोई उपस्थिति हो, जैसे कोई शक्ति उसके पास खड़ी हो। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने किताब को धीरे से बंद किया और इधर उधर देखा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर से उसे लग रहा था कि कोई है, कोई ऐसी शक्ति जो उसे देख रही है, सुन रही है। उसके कानों में एक धीमी सी गूंज पहुंची। यह आवाज न बाहर से आ रही थी न भीतर से, ये जैसे दोनों के बीच से जन्म ले रही थी। युवक ने ध्यान से सुना। आवाज गहरी, गंभीर और मधुर थी, जैसे किसी दिव्य व्यक्ति की वाणी हो। शब्द धीमे धीमे उसके भीतर उतरते जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है, उसका भ्रम है, या कोई वास्तविक शक्ति उससे संवाद कर रही है। लेकिन जो कुछ भी था वह अद्भुत था। वह आवाज कह रही थी, क्यों व्याकुल हो रहे हो? क्यों अपने ही मन के कैदी बने हो? पढ़ाई से भागते हो और फिर खुद को दोष देते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली दुश्मन किताबें नहीं हैं? असली दुश्मन तुम्हारा भटकता हुआ मन है। युवक के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह सीधा बैठ गया। आवाज को सुनने की उसकी चाह और भी गहरी हो गई। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज उसके भीतर और गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तुम्हें पैदा करने वाली सृष्टि की शक्ति है। जब तुम खुद को नकारते हो, तब तुम उस शक्ति का अपमान करते हो। उठो, अपने मन को साधो और देखो
कि तुम क्या क्या कर सकते हो। उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, ये कौन बोल रहा है? ये मेरे दिल की आवाज है या कोई दिव्य उपस्थिति? उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जितने सवाल थे उतनी ही गहराई से जवाब उस आवाज में छिपे थे। कमरे की दीवारें जैसे और नजदीक आ गई हों। हवा और भारी हो गई थी, लेकिन डर नहीं था। डर की जगह एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई रहस्य सामने आने वाला हो। युवक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन शांत हो रहा था। वह जान गया था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। उसकी धड़कनें अब लयबद्ध हो चुकी थीं। आंखें बंद करते ही वह उस आवाज में डूब गया। ये कोई सामान्य क्षण नहीं था, ये जैसे उसके जीवन का मोड़ था। आधी रात का वह पल उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाला था। युवक की आंखें बंद थीं और भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी। आवाज अब और स्पष्ट हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके ठीक सामने खड़ी हो और उससे बात कर रही हो। वह आवाज कह रही थी, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वह सोचता है कि पढ़ाई कठिन है, काम कठिन है, अनुशासन कठिन है, लेकिन असली कठिनाई उसके भीतर की अशांति है। जब तक तुम अपने मन को वश में नहीं करोगे, तब तक कोई भी काम तुम्हें बोझ ही लगेगा। युवक के भीतर सवाल उठे। उसने अपने आप से कहा, लेकिन मैं कैसे अपने मन को नियंत्रित करूं? जब भी बैठता हूं, किताबें जैसे बंधन लगती हैं। मेरा मन कहता है बाद में पढ़ लूंगा, अभी थोड़ी देर आराम कर लूं, थोड़ी देर और मोबाइल देख लूं। मैं खुद को कैसे जीतूं? जैसे उसके विचार सुन लिए गए हों, आवाज और भी गहरी हो गई। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था। जब उसका मन डगमगा गया था, जब वह अपने कर्तव्य से भागना चाहता था, तब मैंने उसे कहा था, हे अर्जुन, मन को वश में करना कठिन अवश्य है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अभ्यास यानी रोज रोज कोशिश, छोटे छोटे कदम। वैराग्य यानी उन चीजों से दूर रहना जो तुम्हें भटकाती हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे, तो एक दिन यही तुम्हारी आदत बन जाएगी। युवक का दिल धड़क उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रग रग पकड़ ली हो। वही समस्या, वही उलझन और उसी का सटीक समाधान। उसने सोचा, क्या वाकई इतना सरल है? क्या सिर्फ छोटे छोटे अभ्यास से मैं खुद को बदल सकता हूं? आवाज में एक दृढ़ता थी, एक अडिग शक्ति। हाँ, मन को जीतने का रास्ता सरल है, पर आसान नहीं। तुम्हें रोज अपने आलस को हराना होगा, अपने बहानों को हराना होगा। जब तुम्हें नींद आए और तुम कहो कि बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूं, तो वही तुम्हारी जीत है। जब तुम मोबाइल उठाने का मन रोको और किताब पर टिके रहो, तो वही तुम्हारी विजय है। हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी जीत के करीब ले जाएगी। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। भीतर से उसकी आवाज फूटी, मैंने अपनी बहुत जिंदगी गंवा दी है टाल मटोल में। मैं सोचता ही रह गया, लेकिन कर नहीं पाया। क्या अब भी देर हो गई है? क्या अब भी मैं बदल सकता हूं? जवाब तुरंत आया, कभी देर नहीं होती। जो बीत गया उसे सोचकर मन मत डुबो। जो सामने है वही भविष्य है। जब तक सांस चल रही है, जब तक आंखें देख रही हैं, जब तक हाथ पांव काम कर रहे हैं, तब तक सब कुछ संभव है। हर नया दिन तुम्हें एक मौका देता है, लेकिन याद रखना, ये मौके हमेशा नहीं रहेंगे। आज को पकड़ो, अभी को साधो। यही पल तुम्हारे भविष्य का निर्माता है। युवक अब जैसे ध्यान की अवस्था में था। उसे लग रहा था जैसे ये आवाज उसके भीतर गहराई तक पहुंचकर उसके पुराने विचारों को तोड़ रही है। उसके दिमाग में बार बार यही वाक्य गूंज रहा था, आज को पकड़ो, अभी को साधो। उसने किताब की ओर देखा। वही किताब जो थोड़ी देर पहले बोझ लग रही थी, अब जैसे किसी द्वार की चाबी लग रही थी। उसने पन्ना खोला और पढ़ने की कोशिश की। शब्दों पर ध्यान टिकाना कठिन था, लेकिन आवाज ने फिर कहा, डरो मत। पहले कुछ पंक्तियां पढ़ो, फिर धीरे धीरे मन लगेगा। किसी बड़े पहाड़ को एक ही बार में नहीं चढ़ा जाता, एक एक कदम रखकर ही शिखर तक पहुंचा जाता है। तुम्हारी पढ़ाई भी वैसी ही है। आज एक पन्ना, कल 2 पन्ने, फिर 10 पन्ने, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिस किताब से तुम डरते थे वही तुम्हारा मित्र बन गई है। युवक ने धीरे से पन्ने पढ़ना शुरू किया। उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके भीतर बस रहा है। अब उसे समझ आ रहा था कि पढ़ाई कोई बोझ नहीं,
बल्कि एक साधना है, एक प्रक्रिया है। और इस साधना में वही विजयी होगा जो अपने मन पर नियंत्रण करेगा। लेकिन फिर उसके मन में एक और उलझन उठी। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत रंग नहीं लाई तो। उसके भीतर का डर उसे रोकने लगा। तभी आवाज फिर गूंजी, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। याद रखो, कोई भी सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज बीज बोओगे तो कल पौधा जरूर निकलेगा। कभी कभी देर लगेगी, कभी तुरंत फल मिलेगा, लेकिन मेहनत का फल निश्चित है। इस पर विश्वास रखो। युवक ने सिर झुका लिया। उसके आंसू किताब के पन्नों पर गिर रहे थे, पर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू थे एक नए संकल्प के। उसने मन ही मन कहा, हाँ, मैं बदल सकता हूं। हाँ, मैं अपने आलस को हरा सकता हूं। और हाँ, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उस रात युवक देर तक किताब के साथ बैठा रहा। हर बार जब मन भटकता, वह वही आवाज सुनता, आज को पकड़ो, अभी को साधो। और वह फिर पढ़ने लग जाता। रात बीत रही थी, लेकिन युवक को समय का एहसास ही नहीं हो रहा था। घड़ी की सुइयां अपनी गति से आगे बढ़ रही थीं, पर उसके लिए हर क्षण जैसे किसी नए जन्म जैसा लग रहा था। वह किताब के पन्नों पर झुका हुआ था, पर उसके कान अब भी उस दिव्य वाणी को सुन रहे थे। वह आवाज सिर्फ उसके कानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में गूंज रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर सवाल और गहराने लगे। उसने सोचा, अगर मेरी जिंदगी इसी तरह भटकती रही तो, अगर मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो। और तभी वही आवाज दृढ़ता से बोली, मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वह छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाता है और सोचता है कि वह हार गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो तुम्हें गिराता है, वही तुम्हें उठना भी सिखाता है। जिस तरह तलवार आग और चोट से ही धारदार बनती है, वैसे ही इंसान संघर्ष और मेहनत से ही महान बनता है। युवक की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे यह वाणी उसकी पूरी आत्मा को झकझोर रही है। उसने धीरे से कहा, क्या यही मेरा रास्ता है? क्या यही कारण है कि मुझे बार बार परेशानियां आती हैं? आवाज ने उत्तर दिया, हां, तुम्हें जो चुनौतियां मिलती हैं वे सजा नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। ब्रह्मांड कभी किसी पर भार नहीं डालता जो वह उठा ना सके। अगर तुम्हें मुश्किलें दी गई हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर उन्हें जीतने की ताकत भी है। लेकिन अगर तुम उनसे भागोगे, तो वही कठिनाइयां तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। उनका सामना करो और देखो कि वे ही तुम्हारे शिक्षक हैं। उसकी आंखों में एक चमक आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानी दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक है। जिस मन को वह बोझ समझता था, वही उसका मार्गदर्शक बन सकता है। उस आवाज ने फिर कहा, एक और रहस्य सुनना चाहते हो? तुम्हारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा तुम्हारा विश्वास होता है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि तुम असफल हो, कि तुम्हारा मन नहीं लगेगा, कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो यही सच बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर यह विश्वास डाल दो कि तुम कर सकते हो, कि तुम सफल हो सकते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगा। युवक की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, तो क्या सचमुच मेरे विचार ही मेरी किस्मत लिखते हैं? वाणी ने उत्तर दिया, हां, यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने मन को सकारात्मक रखो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए, तो पहले उसे अपने मन में रचो। हर दिन कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो। यही कल्पना तुम्हें शक्ति देगी, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब युवक को लग रहा था जैसे उसके भीतर किसी ने नया जीवन डाल दिया हो। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह समझ चुका था कि असली लड़ाई किताबों से नहीं, अपनी सोच से है। लेकिन तभी उसके भीतर एक और शंका उठी, अगर रास्ता इतना स्पष्ट है, तो फिर लोग क्यों असफल होते हैं? वाणी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वे अपने मन के दास बने रहते हैं। वे थोड़ी सी कठिनाई में हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत फल चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए। वे यह भूल जाते हैं कि महानता का निर्माण धैर्य और अनुशासन से होता है। याद रखो, समुद्र की लहरें तुरंत किनारे तक नहीं पहुंचती, उन्हें बार बार टकराना पड़ता है। वैसे ही तुम्हें भी बार बार कोशिश करनी होगी। असफलता कोई हार नहीं है, असफलता तो बस सफलता का पहला चरण है।
युवक अब गहरी सोच में था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने खुलकर रख दी गई हो। वह धीरे से बोला, तो क्या यही वो शिक्षा है जो मुझे अब तक समझ नहीं आई थी? क्या यही रहस्य मेरी जिंदगी बदल सकता है? वाणी मधुर हो उठी। हाँ, यही सत्य है। जब तुम अपने मन को साध लोगे, जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे, जब तुम हर असफलता को एक सबक मानकर आगे बढ़ोगे, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे भीतर वही अर्जुन छिपा है जो विजय पाने के लिए पैदा हुआ है। तुम्हारे भीतर वही बल है जो पर्वत हिला सकता है। बस तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जगाना है। युवक की आंखें बंद थीं, पर उसकी आत्मा अब खुल चुकी थी। वह जान गया था कि यह आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं, बल्कि कृष्ण वाणी है। यह उसके जीवन का रहस्य है, यह उसकी दिशा है। अब वह पहले जैसा युवक नहीं रहा था। उस रात का अंधकार अब उतना भारी नहीं लग रहा था। युवक की आंखों के सामने जैसे एक प्रकाश जगमगाने लगा था। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं था, बल्कि उसके भीतर से फूट रहा उजाला था। उसकी सांसें स्थिर थीं और मन शांत। वह अब पहले की तरह परेशान, उलझा हुआ या भागता हुआ युवक नहीं था। उसके भीतर एक शक्ति, एक दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। वाणी ने उसे फिर संबोधित किया, अब तुम समझ चुके हो कि मन को साधे बिना जीवन अधूरा है। लेकिन एक और सत्य है जिसे जानना आवश्यक है। जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता पाना नहीं है। जीवन का असली अर्थ है अपनी मेहनत और अपनी साधना से दूसरों को भी राह दिखाना। जब तुम स्वयं को अनुशासन और मेहनत से महान बनाओगे, तो तुम्हारा अस्तित्व औरों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही सच्चा धर्म है, यही कर्म है। युवक ने भीतर से पूछा, लेकिन क्या मैं इतना बड़ा बन पाऊंगा कि किसी और के लिए प्रेरणा बनूं? आवाज में करुणा थी और शक्ति भी। क्यों नहीं? हर महान व्यक्ति कभी तुम्हारी ही तरह था, डरा हुआ, कमजोर, उलझा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर को तोड़ा, अपने आलस को हराया और लगातार आगे बढ़ते गए। तुम्हें भी वही करना है। याद रखो, सफलता कोई एक बड़ी छलांग से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कदमों से मिलती है। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनोगे, तो एक दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। युवक की आंखों में अब भय की जगह उत्साह था। उसका शरीर हल्का लग रहा था, मानो बोझ हट गया हो। उसने कहा, मैं तैयार हूं। अब मैं अपने मन का दास नहीं रहूंगा। अब मैं अपनी किताबों को बोझ नहीं मानूंगा। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। वाणी ने उसे अंतिम संदेश दिया, याद रखो, जो शुभ कर्म करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। अगर आज तुम मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। शायद देर से, लेकिन मिलेगा। और उस समय तुम्हें एहसास होगा कि हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मानना ही असली असफलता है। प्रयास करते रहना ही सच्ची विजय है। युवक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि आनंद और संकल्प के थे। उसने किताब उठाई और दिल से कहा, अब मैं बदल चुका हूं। अब मैं अपने मन पर विजय पाऊंगा। अब मैं वही बनूंगा जिसके लिए मुझे इस धरती पर भेजा। इसलिए अपने जीवन की परिस्थितियों को शत्रु मत मानो, उन्हें अपना शिक्षक समझो, क्योंकि हर घटना, हर व्यक्ति और हर पल तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने आया है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। और जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो, तभी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करते हो। याद रखो, जो हो रहा है वही तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी तुम्हारे हित में होगा। इसलिए चिंता छोड़ो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं।